देखो जी, सरकार तो यहाँ भाजपा की आएगी। आरएलडी से कटेगा मुसलमान और भाजपा की तरफ को जाएगा थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे सपा की सरकार आएगी। इनके विधायक खुद बीजेपी का समर्थन करते हैं राज्यसभा चुनाव में, तो क्या लगता है आपको सरकार बना पाएंगे? सब बेहतरीन मिलजुल के रहते थे, लेकिन अब जब से सरकार आई है, जब से मतलब भेदभाव ज़्यादा हो गया। नहीं देखो, यहाँ ओवैसी का कुछ नहीं है। इन्होंने वोट आरएलडी को दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 24 का चुनाव सर पे है और ऐसे में हम आपके बीच लगातार पब्लिक ओपिनियन ला रहे हैं, जनता की राय ला रहे हैं। इस 24 के चुनाव को देखना चाहते हैं और देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो, क्या चाहती है जनता, लगातार आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल हम बुढ़ाने में पहुंचे हैं। बुढ़ाने की कमाल मार्केट में है, कमल मार्केट या कमाल मार्केट जो भी कहते हैं। यहाँ से जो लोग हैं उनकी भी राय लेते हैं कि 24 के चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से देख रहे हैं पूरा समीकरण जिस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रहा है। और ख़ासकर बात करेंगे उस आरएलडी पर जिसने बीजेपी के साथ में एंट्री मार ली है। तो यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे, उन सभी से जानने की कोशिश करेंगे कि 24 के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं और क्या वो समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू राणा है जी। पप्पू राणा, कैसे देखते हैं जैसे 24 के चुनाव बहुत करीब है, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बन सकती है? देखो जी, सरकार तो यहाँ भाजपा की आएगी यूपी में तो। अच्छा, और जैसे आरएलडी ने धोखा करा, आरएलडी का इसमें कोई महत्व नहीं है कुछ भी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो मुस्लिम समाज ने गठबंधन को वोट दिया था और आपके इधर से आपके शायद विधायक भी आरएलडी से ही थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी में एंट्री मार ली है, तो क्या इससे मुसलमानों के ऊपर फ़र्क पड़ा है? हाँ, पड़ेगा बिल्कुल। आरएलडी से कटेगा मुसलमान और भाजपा की तरफ को जाएगा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, लेकिन बात तो वही है, आरएलडी भी वही है और मुसलमान भी वहीं जाएगा। लेकिन अब डायरेक्ट देंगे ना, अब डायरेक्ट वोट भाजपा को देंगे। पहले घूम के जा रही थी, तो अब बताओ, तो फिर भी वहीं जाना, तो फिर डायरेक्ट ही दे लेंगे इससे तो। अच्छा, डायरेक्ट ही जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वो लोग यहाँ आए हैं, क्या उनको कोई विरोध किया आपने? नहीं, अभी तो इधर कोई नहीं आया, अभी वोट मांगने कोई नहीं आया इधर से, लेकिन अपना मन है कि भाजपा को ही वोट देंगे ज़्यादातर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेहताब। मेहताब, क्या लगता है आप कितना सहमत है आप इनकी बातों से? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उनकी बात से। यहाँ पे सपा की सरकार आएगी। सपा की सरकार आएगी, लेकिन जिस तरीके से जिनके साथ गठबंधन होता है वो लोग इनके साथ छोड़ के चले जाते हैं। इनके विधायक खुद बीजेपी का समर्थन करते हैं राज्यसभा चुनाव में, तो क्या लगता है आपको सरकार बना पाएंगे? भाई देखो, ये कोई भी किसी के साथ हो, लेकिन मुसलमान तो सपा के साथ में ही है और सपा को ही वोट देगा। अच्छा, ऐसा क्या है कि आप बड़े दावे के साथ कह रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि आप सपा के साथ में? भाई देखो, हमारे लिए बीजेपी कुछ नहीं करती, ना ही हमारे लिए आज तक कुछ करा। मुसलमानों को तो दुश्मन मानते हैं बीजेपी वाले, तो इसलिए हम तो सपा के साथ में रहते हैं। लेकिन जब से बीजेपी आई है, उससे पहले की बात की जाए तो समाजवादी की सरकार थी, क्या उन्होंने आपके लिए कुछ किया? हाँ, सब कुछ अच्छा किया है हमारे लिए तो। जैसा कि भाई जो भेदभाव नहीं किया कुछ, कोई मतलब जैसा कोई मुसलमान जा रहा है, किसी को कोई सताव नहीं था, कुछ नहीं था, सब बेहतरीन मिलजुल के रहते थे। लेकिन अब जब से सरकार आई है, जब से मतलब भेदभाव ज़्यादा हो गया, इस बिना पे हम वोट सपा को दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम समाजवादी को वोट दे रहे हैं, आपका मत है आप किसको देंगे, लेकिन एक बड़ी चर्चा चल रही है, कह रहे हैं कि मुसलमान तो इस बार ओवैसी के साथ जा रहे हैं। नहीं देखो, यहाँ ओवैसी का कुछ नहीं है, अभी ना ही चल रहा है इसका ओवैसी का कुछ। यहाँ पे तो सपा का ही है, मुसलमान तो सपा के ही साथ है। लेकिन कई लोगों से हमने बात की है, वो कह रहे हैं कि अगर एमआईएम यहाँ आती है तो सपा का खेल बिगड़ जाएगा, आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ना ही ऐसा होगा। यहाँ पे जो है ज़्यादातर सपा की ही साथ है मुसलमान। लेकिन अगर यहाँ से आती है, एमआईएम चुनाव लड़ती है, फिर भी तो क्या लगता है? फिर भी हम सपा की साथ ही है, कोई किसी के साथ ही हो। लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार चल रही है, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि सरकार ने कोई काम तो ऐसे किया होगा आपके लिए जिसके आप तारीफ़ कर सकते हैं? नहीं, हमारे लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जो हम तारीफ़ करें। कोई भी ऐसा काम नहीं है हमारे लिए, मुसलमान के लिए बता दे कि ये काम हैगा। हमारा तो सब बंद कर दिया जो भी था। आए दिन ये बंद कर देते हैं कि भाई मीट का जो हमारा कारोबार है, आए दिन दूसरे दिन तीसरे दिन हफ्ते में 10 दिन में ये बंद करते रहते हैं। हमें बिल्कुल इससे नाराज़ है हम। क्या नाम आप? मेरा नाम इसरार सैफी है। अच्छा, क्या लगता है कितना सहमत है आप इनकी बात? नहीं, मैं तो भाई की बात से पूरा सहमत हूँ, लेकिन एक आपका सवाल था कि चवन्नी पलटी क्यों, और अपने समाज के लिए कहा आपने कि वो अपने समाज के लिए सोच रहे। अभी एक बयान था उनका, जयंत चौधरी का, कि राष्ट्रीय लोकदल जो है जाटों की पार्टी नहीं है, पर शायद आपने भी पढ़ा होगा। बताइए, आप बताइए। उन्होंने कहा था भी कि राष्ट्रीय लोकदल जाटों की पार्टी नहीं है, तो अपने समाज के लिए क्या कर रहे हो, जो वो अपनी पार्टी अपने जाट लोगों की नहीं बता रहे। अच्छा, तो किसके लिए है पार्टी की? सब अपने फ़ायदे के लिए हैं, A to Z, कोई भी हो। अब भी आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको ज़्यादा ज्ञान है इस बात का।
लेकिन क्या लगता है आपको 24 के चुनाव सर पे हैं और तमाम लोग दल बदल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन यहाँ से अपना दावेदारी साबित कर सकता हमारी है? नज़रों में दावेदारी साबित करने वाले हरिंदर मलिक जी हैं। खुल के सपोर्ट करें, खुल के वोट देंगे, समाजवादी से लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे अभी नज़रिए से आपको लगता है कि अगर समाजवादी लड़ती है या और भी दल साथ में आते हैं तो क्या वो बीजेपी को हरा सकते हैं? बात बीजेपी के हराने की नहीं है, बात है अपने कैंडिडेट को जिताने की। हम जिता रहे हैं हरिंदर मलिक जी को। लेकिन आपने 2014 में भी वोट किया था, 19 में भी आपने वोट किया किया, है बिल्कुल। और अभी हाल ही में 22 में चुनाव हुए, हाँ। उसमें भी आपने वोट जी, किया बिल्कुल। बीजेपी को हराने के लिए। नहीं, लेकिन बीजेपी के हराने के लिए नहीं, हमारे से बीजेपी थोड़ी यार रही। ये चीजें अभी समझ में आई है, नहीं तो आज तक जितने भी बीजेपी चुनाव हुए हैं भाई, बीजेपी उनमें हम नहीं हरा एक सेकंड उन सब में आप लोग ये कहते थे हम बीजेपी को हराओ, उसको जिताओ, लेकिन अब थोड़ी मानसिकता बदली है कि हमको अपना जिताना है। हाँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 के चुनाव में सब लोग इकट्ठा हो गए, तब वो बीजेपी को नहीं हरा पाए, 19 में हो गए तब नहीं हरा पाए, और जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं बीजेपी और ज़्यादा मजबूत हो रही है, क्या मानते हैं? हराने की ताकत या जिताने की ताकत आदमी के अंदर नहीं होती, ये सब काम अल्लाह करता है। लेकिन वोटिंग भी तो कोई चीज़ नहीं, वोटिंग मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वोटिंग करूँगा हरिंदर मलिक जी, ये भाई ओवैसी कर रहे हैं, ये राष्ट्रीय लोकदल कर रहे हैं, वो सबका अपना अपना भाजपा को है। ओ चलो भाजपा को, ये भाजपा को कर रहे हैं, सबका अपना अलग अलग मिथक है। मैं बीजेपी को वोट नहीं कर सकता, मेरा दिल गवाही नहीं देता बीजेपी को वोट करने के लिए, ना मैं करता ना मैं कर सकता। आप करेंगे सपा को वोट, लेकिन अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए हैं तो समाजवादी के कुछ विधायक बीजेपी को वोट दे के आ गए। मुझे कुछ विधायकों से लेना क्या है, मेरा जो विधायक है मेरा अपना है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो विधायक साथ छोड़ देते और सरकार टूट जाती है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है, इसमें आदमी अपना तो होता ही नहीं। आपने भी बहुत देख लिया होगा, मैंने बहुत देख लिया, राजनीति में कोई अपना नहीं होता। लेकिन जहाँ मेरा दिल गवाही करता है मैं वहीं तो वोट करूँगा। हरिंदर मलिक जी चुनाव लड़ेंगे, एमपी का मैं चुनाव वोट, और मेरी नज़रों में जीत का चुनाव लड़ रहे हैं। सपा को सपोर्ट करते चलिए बहरहाल हर किसी का अपना विचार होता है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार सैनी। ये लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं 24 के चुनाव को लेकर, आप क्या सोचते हैं? चुनाव में तो मोदी जी आएंगे इस बार तो। लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस बार तो समाजवादी बहुत अच्छी सीटें हासिल करेगी, क्या लगता है? नहीं कर पाएगी, उनके विधायक बीजेपी को वोट कर रहे हैं। अभी आप इनका जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि समाजवादी के जो विधायक है वो बीजेपी को करते हैं तो खुल के कर दीजिए ना। नहीं, समाजवादी का विधायक है कौन? बताइए कौन है जिन्होंने वोट किया है? नहीं, बहुत सारे हैं जो नहीं, खुल के नहीं आना चाह रहे, खुल के नहीं आना चाह रहे, बहुत सारे बनाया खुल डंके की चोट पे, और वो चला गया। राजपाल विधायक बुढ़ाना, राजपाल बालियान बुढ़ाना विधानसभा के विधायक हैं, उन्हें हमने वोट करा था, जिताया डंके की चोट पे, और वो चले गए। हम उन्हें पकड़ के थोड़ा ला सकते हैं, चले गए चले जाओ, अच्छा हमारा क्या ले जाएंगे? ये कह रहे हैं कि वोट हम दे देते हैं, वो कहाँ जा रहे हैं उनकी इच्छा है। जनता के बारे में नहीं, अपना बेनिफिट सोच रहे हैं। ये बताओ ना, सही बात ये है, बेनिफिट सोच रहे हैं, उनको कहाँ से क्या हो रहा है। तो जिस तरीके से नारा दिया गया है 400 पार का, आपको लगता है 400 पार हो जाएगी? 400 पार तो नहीं हो पाएगी, लेकिन बीजेपी आएगी। चलिए, क्या नाम है? नहीं मैं जी नाम मेरा नहीं, क्या सोचते हैं? 24 नईम चुनाव? चौधरी। 24 के चुनाव में सरकार तो बनेगी भाजपा की, उसे तो कोई हिला नहीं सकता। अरे रही उसकी बात, अगर भाई आप अपने क्षेत्र से जिसे वोट देनी, भाई देखो जो सामने हमारे ठीक सबूत हुआ होगा, हम तो भाई वोट इसे देंगे, हम किसी और को वोट क्यों देवे? पार्टी का भाई जब क्या नाम ले रहा है सामने सब आ जाएंगे भाई, जिस हम तो सबके साथ में है भाई। संजीव बालियान हो, हरिंदर मलिक हो, भाई जो हमारी नज़रों में ठीक उस टाइम पर चढ़ेगा, हम तो मौके हाल पर जब भी देते, हम पहला नहीं बताते भाई किसा वोट देंगे भाई, हम नहीं बताने के भाई हैं। हाँ, भाई क्या नाम ले रहे हैं, अब अपना सबको है अधिकार। खर्चे पानी खत्म, क्या बता रहे हैं? नेताओं को बोले खर्चे पानी खत्म, अब पैसा कहाँ है बीजेपी में, अब सबको वहीं जाना भाई। ये तो अगर इधर से यहाँ से जीत भी गया कोई सा तो उसे भी वहीं जाना। अगर सपा का भी जीत गया वहीं जाएंगे, तीसरे दिन जाना हो ना वहीं अपना चूल्हा बोरिया ले बीजेपी में? हाँ जाना वहीं है अच्छा, सबको। लेकिन क्या लगता है आपको? लगता क्या बीजेपी से, बीजेपी हट रही है क्या भाई यहाँ से? तो 55 साल रहेगी भाई बीजेपी तो। अच्छा, हाँ बात हो गई ये क्या? ना होते तो सारी तंती बदल जाएगी, लोग मर जाएंगे, भाई यो नहीं हटे, लोगों पे हटे नहीं हो। अच्छा, कारण क्या है इसका? कारण तो भाई ढिल्ले लोग हैं, और क्या नेता भी ढिल्ले हो रहे हैं, सारे ढिल्ले नेता। तो ये बताएं कि ये जो हमारा ये ऐसा कुछ करता भी नहीं दिखा रहा जो पब्लिक इनके साथ हो ले, कोई मजबूती नहीं। ये वीडियो जाएगी, हमारी दर्शक देखेंगे, तो नेता लोग भी देखेंगे, तो आप क्या ट्रिक उनको देना भाई चाहेंगे? ट्रिक तो यो है, अब कोई से भी है, थाने में ही ले लो आप, किसी सपा को भेज दो, तुम किसी भी गैर को भेज दो,
दूसरे गैंग को। मुआवजा तो इनकी एक धेला नहीं उठने वाला, उनके भी चांटे बज सके उन्हें उल्टा भेज देंगे। बीजेपी का जाएगा तो होगा काम सबका, अन्य कुछ नहीं होता। अब लोग कहाँ जाएंगे फिर, बीजेपी में ही जाएंगे या नहीं? भाई सबको जान बचानी है अपनी, तो जान बचाने का खेल है ये जान बचाने का चलिए।